नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप पर बातचीत करने वाले क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपडेट के बारे में। यहां पर पिछले कुछ दिनों में हमने बिटकॉइन को देखा है कि $72,000 से लेकर आज बिटकॉइन को हमने देख लिया $60,500 तक जाते हुए करीब करीब अगर मैं बात करूं तो $11,500 की गिरावट हमने यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर देख ली है। उसी के साथ साथ यहाँ पर पिछले 3-4 हफ्तों के अंदर इथेरियम में भी काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। क्या अब यहां पर मार्केट फर्दर और नीचे जा सकता है? कि यहां पर शॉर्ट कर पैसा कमाना चाहिए या फिर यहां पर करनी चाहिए बाइंग, जिसमें हमको आने वाले वक्त के अंदर काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है? इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप लोग लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको लेके चलेंगे बिटकॉइन के डेली चार्ट पर। ये रहा बिटकॉइन का डेली चार्ट, जहां पर मैं आपको बिटकॉइन का जिसे कहेंगे कि बाइंग जोन, जिसे डिमांड जोन भी बोलते हैं, या फिर सप्लाई जोन भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बाय एंड डिमांड जोन, सप्लाई जोन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि क्या यहाँ पर अब बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। डेली चार्ट के साथ साथ वीकली चार्ट के ऊपर भी थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, मूविंग एवरेजेस पे भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर अब फोकस करते हैं फटाफट डिमांड जोन के ऊपर, जिसको हम बाइंग जोन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने जब लास्ट टाइम यहां से बाउंस लिया था, जो कि था राउंड अबाउट 60,200 के पास से बाउंस लिया था, और बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया था $72,000 के आसपास, राइट। तो यहां पर जब पिछली बारी बाउंस हुआ था तो ऑफ कोर्स इस जगह पर बायर्स बैठे होंगे, तभी तो यहां से बाइंग करके मार्केट ऊपर लेके गए थे। तो यहां पर भी वापस हम यहां पर आ चुके हैं, जहां पर कि पहले भी बिटकॉइन को बायर्स मिले थे। अभी दोबारा से यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि दिस इज अ बाइंग जोन और अ डिमांड जोन, जहां से कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। और आज यहां पर मार्केट को हमने 60,500 के आसपास देखा भी था, और यहां पर आने के बाद मार्केट ने हल्का सा बाउंस किया है। अगर मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, वन आवर के चार्ट पर, या फिर थोड़ा और नीचे अगर हम चलेंगे तो हमको यहाँ पर नजर आएगा कि नीचे की तरफ यहाँ पर विक नजर आएगी, राइट। तो विक किस चीज की निशानी है? कि डेफिनेटली मार्केट में प्राइजेस नीचे जाने की कोशिश करी लेकिन वापस पुल बैक हो गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पर मार्केट फर्दर और नीचे नहीं जा सकता। यहाँ से अगर मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा बनाया जाए तो जो बायर्स हैं यहाँ पर बायर्स खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद मार्केट फर्दर और नीचे मे भी चला जाए, मे भी ना भी जाए। लेकिन ये एक डिमांड जोन है मार्केट के लिए। बिटकॉइन का डिमांड जोन बनता है। ये कहां से लेकर शुरू हुआ? देखिए, यहां पर हम देख सकते हैं कि 61,600 500 600 के लेवल से लेके नीचे की तरफ यहाँ पर 60,200 या फिर 60,000 तक भी हम बोल सकते हैं कि ये जो है डिमांड जोन रहेगा। मतलब कि 60,000 से लेके 61,600 तक करीब करीब अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो डिमांड जोन रहेगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं साथ के साथ, ताकि आप सब लोगों को ये चीज़ जो है वो क्लियरली जो चीज़ है वो दिख जाए। यहाँ पर 60,000 से लेके 61,600 तक ये जो है ये डिमांड जोन बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको, जिसके अंदर की अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मार्केट में जो है ये एक बाइंग यहाँ पर बन सकती है, और यहाँ पर बाइंग बनने के बाद मार्केट जो है वो वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। जैसे कि पिछली बार यहाँ से डिमांड आई थी और मार्केट ऊपर चला गया था, वापस से यहाँ पर डिमांड आ सकती है और मार्केट दोबारा से भी ऊपर की तरफ निकल सकता है, राइट। तो इस चीज पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। इससे पहले भी अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, अगर हम इसको बड़ा करते हैं डिमांड जोन को, तो यहां पर हम पास्ट में भी ये चीज देख सकते हैं कि देखिए इस जगह पर मार्केट आकर बाउंस कर गया था, राइट। हालांकि अगर हम कुछ टाइम पहले अगर यहां पर भी देखें तो यहां पर भी बाउंस यहां पर हमको नजर आया है। तो काफी बारी इसी जोन में से हमको बाइंग नजर आई है, एक्सेप्ट जस्ट द वंस जो कि यहाँ पर हमको $56,000 के यहाँ पर मार्क्स जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिले थे। ये जो चीज है बेसिकली यहाँ पर मार्केट ने अपने बीटीसी ने अपने टारगेट्स पूरे किए थे। इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो ये एक बाइंग जोन है 60,000 से लेके 61,600 तक। और उसी के साथ साथ एक चीज और देखने को मिलती है, अगर हम यहां पर चलते हैं क्रिप्टो की फंडिंग रेट देखने के लिए, मतलब कि बिटकॉइन की, इथेरियम की, बाकी सब चीजों की अगर हम फंडिंग रेट अगर हम देखेंगे तो बाइनांस पर तो लगभग यहां पर न्यूट्रल सी है। काफी सारे एक्सचेंजेस हैं यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन की जो फंडिंग रेट है वो अलग अलग रहती है वैसे, लेकिन अगर बाइनांस पे देखेंगे तो बिटकॉइन की फंडिंग रेट एकदम न्यूट्रल है।
इथेरियम की अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रल से थोड़ी सी कम है, राइट, जो कि बाइंग की तरफ इशारा करती है। और अगर हम यहां पर चलते हैं और बायबिट को देखते हैं तो बायबिट में हमको नजर आएगा कि 0.0119 जो कि माइनस में है, नेगेटिव में है। और साथ ही साथ इथेरियम को भी अगर हम देखेंगे तो इथेरियम की भी नेगेटिव में है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ये हमको सिग्निफाई करता है कि यहां पर शॉर्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मार्केट में ज्यादा लोग जो है वो शॉर्ट करने में अब जो इंटरेस्टेड हो रहे हैं, राइट। तो यहां पर आप सब लोग जानते हैं कि मार्केट में वैसा जनरली नहीं होता है कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग जो है वो सोच रहे हैं वैसा ही मार्केट चला जाए। यहाँ पर जनरली होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में ज्यादा लोग होते हैं मार्केट यूजुअली उसका ऑपोजिट ज्यादा है, मतलब कि अगर शॉर्टर्स ज्यादा है तो मार्केट बैलेंस करने के लिए ऊपर चला जाता है, और अगर मार्केट में लॉन्ग करने वाले ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए मार्केट नीचे आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर शॉर्टर्स बहुत ज्यादा है, इसको अगर बैलेंस करना है मार्केट ने तो डेफिनेटली ऊपर आना पड़ेगा, तभी जाकर वो बैलेंस होगा। मैं ये चीज कहूंगा कि इस जगह पर मार्केट में जो है वो यहाँ पर डिमांड जोन जरूर बनता है, लेकिन देखने वाली बात ये चीज की होगी कि क्या यहाँ पर मार्केट में जो 60,000 का सपोर्ट है, क्या वो 60,000 का सपोर्ट मार्केट के अंदर ब्रेक होता है, नहीं होता है। अगला डिमांड जोन कहां बनता है? देखिए अगला डिमांड जोन अगर मैं बात करूं या फिर अगर मैं बात करूं अगला सपोर्ट तो बनता है इस जगह पे, राइट। ये कौन सी जगह है जहां पर देखिए हमको यहाँ पर डेली कैंडल क्लोजर्स देखने को मिले हैं, वो है 58,400 के आसपास, 300 400 के आसपास ये जो है ये लेवल बनता है। इनकेस अगर बिटकॉइन अगर नीचे फिसलता है यहां से 60,000 से तो अगला सपोर्ट हमको 58,400 300 के आसपास मिल सकता है। हालांकि अभी मैं इस चीज के लिए मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि क्या मार्केट यहां पर नीचे की तरफ इस जगह पर फिसलेगा 58,400 पे या नहीं। चांसेस कम लगते हैं, लेकिन हो सकता है कि हो भी जाए, लेकिन चांसेस मेरे हिसाब से कम लगते हैं क्योंकि ये एक बहुत मेजर जो है वो सपोर्ट जोन है, जिसे हम बोलेंगे बहुत मेजर जो डिमांड जोन है, क्योंकि बार बार यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो हिस्ट्री में भी यहाँ पर जो है वो रिवर्स हुआ है, राइट। तो दोबारा से ऐसा रिवर्स हो सकता है, बहुत हद तक पॉसिबल है। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट अगर वापस अगर ऊपर जाता है देन इसके लिए जो रेजिस्टेंस है फिर से वही जगह बन जाएगी 72,000 से लेके, या फिर अगर मैं बोलूं बेसिकली 71,500 से लेकर ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो 73,800 तक ये जो जोन होगा, ये जोन होगा जो कि बिटकॉइन के लिए एक हैवी रेजिस्टेंस जोन फिर से बन सकता है, राइट। सो लेट्स सी क्या कुछ होता है। यहां पर अभी मार्केट काफी लंबे समय से अगर मैं बात करूं पिछले 3-4 महीने से इसी जोन के अंदर ही चल रहा है। अगर मैं यहां पर इस जगह पे देखूं, देखिए 4 मार्च की बात है जब बिटकॉइन यहां पर था जो कि राउंड अबाउट 61,000 के लेवल के आसपास, 4 मार्च से लेकर अभी तक भी वापस बिटकॉइन को अगर हम देखें तो वहीं खड़ा है। आज क्या हो गया? आज मार्केट में 24 जून का वक्त है, करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 3-4 महीने का समय हो चुका है जहां पर कि मार्केट जो है वो इसी जोन में जो है वो घूम रहा है ऊपर नीचे इस तरीके से करके। लेट्स सी कहां की तरफ ब्रेक होता है, क्या मार्केट में जो यहां पर जो सपोर्ट है नीचे 56,500 ये ब्रेक होता है या फिर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है। चांसेस मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ ब्रेक होने के ज्यादा है। ऐसा क्यों? एक और मैं आप सब लोगों को रीजन बताना चाहूंगा। देखिए अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के थोड़े से पुराने चार्ट पर आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि बिट स्टैम्प के चार्ट पर अगर हम आते हैं, राइट, और वीकली चार्ट पर अगर हम चलते हैं और थोड़ा सा हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हिस्ट्री में हमको कुछ चीजें नजर आएंगी जो कि मैं आप सब लोगों को पहले भी बता चुका हूं वैसे तो, लेकिन फिर भी आप सब लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर वीकली 21 EMA लगाते हैं विच इज लाइक पर्पल लाइन, ये पर्पल लाइन जो है मेरे चार्ट के ऊपर वीकली 21 EMA है। क्लियर कट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी बुल मार्केट होता है तो बुल मार्केट में हमको एक चीज देखने को मिलती है कि देखिए यहाँ पर भी ऐसा हुआ था कि प्राइजेस बेशक 21 EMA के नीचे फिसल जाएं वीकली चार्ट के ऊपर, लेकिन कैंडल क्लोजर जो है वो वीकली कैंडल क्लोजर वो 21 EMA के नीचे जनरली नहीं होता है बुल मार्केट के अंदर, राइट। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 21 EMA के नीचे यहाँ पर आया था, वापस पुल बैक करके क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी। यहाँ पर हम देख सकते हैं 21 EMA से बाउंस, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आया था वापस बाउंस, राइट। यहां पर भी सेम सिनेरियो है, नीचे आया था वापस बाउंस, लेकिन क्लोजिंग ऊपर की तरफ मिली। मतलब क्या है कि जब तक वीकली कैंडल क्लोजर 21 EMA के नीचे नहीं होता तब तक जो है यहां पर हम बेयरिश नहीं हो सकते। आज की अगर हम बात करें तो आज हफ्ता का पहला दिन है जो कि है सोमवार, राइट, और यहां पर मंडे को हम यहां पर आज ये चीज देख रहे हैं कि जो वीकली 21 EMA है
इसमें पहले 56,000 के 500 के आसपास तो सपोर्ट ले लिया था, लेकिन आज यहां पर बिटकॉइन का प्राइस वीकली 21 ईएमए के नीचे है। इसका मतलब क्या है, देखना ये होगा कि वीकली कैंडल कहां क्लोज होती है। क्या ये वीकली कैंडल क्लोजर 21 ईएमए के ऊपर होती है? कहां पर है 21 ईएमए? इसका अगर हम अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें प्राइस का, तो वो बनता है 61,300। क्या यहां पर वीकली कैंडल क्लोजर 61,300 के ऊपर होता है या नीचे होता है, ये देखने वाली बातचीत होगी। और मेरे हिसाब से यहां पर अगर प्राइसेस अगर नीचे अगर आ रहे हैं और बिटकॉइन को अपना बुल रन कंटिन्यू रखना है, तो उस सिचुएशन में यहां पर जो वीकली 21 ईएमए है, इसके ऊपर ही वीकली कैंडल क्लोजर देना चाहिए। आज पहला दिन है हफ्ते का। आज का दिन अगर मैं बात करूं तो हाफ डे अभी गया है, हाफ डे भी और बाकी है, 6 दिन और भी बाकी है करीब करीब। अगर हम बात करें तो 6.5 दिन का वक्त बाकी है जब वीकली कैंडल क्लोजर होगी, और उसके बाद हमको चीज पता चलेगा कि मार्केट में प्राइजेस कहां पर रहते हैं। उस समय के बीच में भी अगर मार्केट अगर चाहे थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ आना 59-58,000 के आसपास के लेवल्स तक भी, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। मार्केट आ भी सकता है नीचे की तरफ, लेकिन पॉजिटिव कब होगा मार्केट? पॉजिटिव तब होगा जब वीकली कैंडल क्लोजर एक्चुअली में इसके ऊपर हो, 61,300 के ऊपर हो वीकली कैंडल क्लोजर, तब यहां पर मार्केट जो है हमको पॉजिटिव नजर आएगा। साथ ही साथ आप सब लोगों को याद दिला दे कि देखिए इस समय पर जो ये जो वक्त चल रहा है, यहाँ पर हाफ ईयरली कैंडल क्लोजर और क्वार्टरली कैंडल क्लोजर भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। आज 24 तारीख है, अगले 6-7 दिन के अंदर हमको यहाँ पर जो है वो क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली कैंडल क्लोजर भी देखने को मिलने वाला है, तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिहाज से। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली कैंडल को अगर हम देखेंगे तो पूरा का पूरा क्वार्टरली कैंडल हमको यहाँ पर लाल नजर आता है। देखने का मतलब यहाँ पर अभी यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि मेरे हिसाब से ये जिस तरीके से दिख रहा है, पॉसिबिलिटीज तो इस तरफ ज्यादा है कि ये लाल ही क्लोज हो, अनटिल एंड अनलेस मार्केट में कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाए कि अगले 6 दिन के अंदर अंदर मार्केट बाउंस करके जो डेली सपोर्ट मैंने आपको दिखाया था, जो डेली सपोर्ट जोन जो मैंने आपको दिखाया है, वहां से बाउंस करके जो है वो सीधे मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में चला जाए, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मेरे को यहाँ पर लगता है कि थोड़ा सा हमको यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट अगले 6-7 दिन में किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर 6-7 दिन में मार्केट वापस ऊपर चला जाता है 70,000 के ऊपर, तो फिर उस सिचुएशन में ग्रीन कैंडल क्लोज हो सकती है क्वार्टरली। अदरवाइज यहाँ पर चांसेस बहुत कम है कि जो क्वार्टरली कैंडल है वो ग्रीन क्लोज हो जाए। क्वार्टरली कैंडल ग्रीन क्लोज करने के लिए 71,300 के ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब कि $10,000 का पंप देना पड़ेगा बिटकॉइन को, तब जाकर यहाँ पर जो है क्वार्टरली कैंडल ग्रीन होती है, राइट, जिसके चांसेस थोड़े से कम है। लेट्स सी क्या कुछ होता है, बट अभी इट्स अ बिटकॉइन कुछ भी चीज पॉसिबिलिटीज हैं, आप सब लोग जानते हैं। हालांकि अभी हम डिमांड जोन के अंदर है, डिमांड जोन से अगर बाउंस करते हैं तो फिर यहाँ पर काफी अच्छी रैली जो है वो देखने को मिल सकती है। आज का कैंडल क्लोजर भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आज यहाँ पर जो डेली सपोर्ट जोन है, क्या यहां से मार्केट बाउंस करके ऊपर की तरफ क्या ग्रीन कैंडल क्लोजर दे पाता है। अगर यहां पर आज का कैंडल किसी तरीके से ग्रीन टर्न हो गया तो उसके बाद ये चीज पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि यस नाउ देयर इज अ चांस कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ अगले 5-6 दिन 7 दिन के अंदर जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाए, देन देयर इज अ चांस। लेकिन अगर आज कैंडल अगर ग्रीन अगर क्लोज अगर रेड क्लोज अगर होती है तो वो जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि अगले 6-7 दिन के अंदर जो है वो ऊपर की तरफ 71,300 के ऊपर जाए। लेट्स सी क्या कुछ होता है। आज की कैंडल के ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट है, लेट्स सी। और इस हफ्ते की कैंडल तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली ही है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर इथेरियम के चार्ट पे लेके चलेंगे, इथेरियम के वीकली चार्ट पर स्पेशली। क्यों कह रहा हूं मैं वीकली चार्ट, क्योंकि देखिए वीकली चार्ट के ऊपर मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पर 21 EMA, राइट, ये मेरे चार्ट के ऊपर 21 EMA लगा हुआ है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने पहले भी एक बार अटेम्प्ट किया था कि 21 EMA के नीचे जाके जो है वो फिसलता चला जाए, लेकिन वहीं पे ही अगले हफ्ते ही मार्केट जो है वो बाउंस कर गया, विच इज लाइक वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर हमेशा अगर हम मूविंग एवरेजेस को अगर हम देखें तो हमको कम से कम 2 कैंडल क्लोजर्स की जो है यहाँ पर श्योरिटी लेनी होती है कि 2 कैंडल क्लोजर जो है वो यहाँ पर वीकली 21 EMA के नीचे हुई हैं, then we can say it's a bearish, otherwise not, right। और यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट अगर हम सिनारियो अगर हम देखते हैं तो हमको नजर आता है क्या कि ये देखिए ये जो है यहाँ पर 21 EMA से ही बाउंस करने की जो है वो तैयारी जो है वो चल रही है कि देखिए आज यहाँ पर एग्जैक्ट 21 EMA पे आया और वहां से जो है ये
बाउंस करने का यहाँ पर चांस जो है वो बन रहा है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। अभी यहाँ पर पूरे 6 दिन बाकी हैं वीकली कैंडल क्लोजर में, किस तरफ मार्केट जाता है, क्या मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है या फिर यहाँ पर सपोर्ट जो हमको दिख रहा है वो यही सपोर्ट से बाउंस करने की कोशिश करता है। यहाँ पर क्या कुछ होगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस हफ्ते के अंदर वॉच करना, क्योंकि इस हफ्ते में जिस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगा उसी तरीके से आने वाले कुछ हफ्तों के बारे में भी हम यहाँ पर मार्केट के बारे में थोड़ा सा जो है वो एनालिसिस कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें और उसके बेसिस पे हम यहाँ पर बता पाएंगे कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से हो सकती है। तो फिलहाल के लिए ये सारी चीजें। बिटकॉइन यहाँ पर मैं कहूंगा कि मैंने आप सब लोग बताया कि क्या कुछ सपोर्ट है, 60,000 का सपोर्ट है, 60,000 के नीचे 58,300 का सपोर्ट जो है वो बिटकॉइन पे बनता है। अगर हम यहाँ पर बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम के चार्ट के ऊपर ऑलरेडी हम यहाँ पर 21 EMA का सपोर्ट जो है वो देख चुके हैं, जो कि समवेयर अराउंड 3235 के आसपास बैठता है। और अगर यहाँ पर 3235 के नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोजर अगर होती है तो उस कंडीशन में हम बेयरिश हो सकते हैं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस अभी वीकली कैंडल क्लोजर 3235 के नीचे ना हो जाए तब तक हम यहाँ पर बेयरिश जो है वो कम होना चाहेंगे। यहाँ पर इथेरियम के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर देखना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर मार्केट बाउंस करता है कि नहीं, क्योंकि काफी लंबे समय से मार्केट गिर रहा है। काफी लंबे समय से गिरने के बाद भी मोमेंटम जो है, मोमेंटम इतना ज्यादा फास्ट नहीं है मार्केट को गिराने का। मोमेंटम जो है वो धीरे धीरे मार्केट गिर रहा है। लेट्स सी आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। डेली चार्ट पर अगर हम बात करें तो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि हमको देखने को मिलता है 3660 या फिर 3665। ये जो लेवल है हमारे लिए जो है वो रेजिस्टेंस बना हुआ है 3660, 3660 के आसपास का रेजिस्टेंस है। ऊपर की तरफ बात करें कि क्या अगर हम जोन बनाने की बात करें तो क्या जोन बनता है, तो 3660 से लेके 3700 तक का ये एक जोन बनता है जो कि एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर जाता है इथेरियम का प्राइस 3700 के ऊपर और फर्दर अगर हम बात करें तो 3750 के लेवल्स भी रहेंगे। अगर इसके ऊपर 3750 के ऊपर जाकर अगर हमको डेली कैंडल क्लोजर अगर मिलता है देन इट विल बी लाइक वेरी गुड फॉर द मार्केट। यहाँ पर इथेरियम भी बाउंस कर सकता है, ऑल्ट कॉइन्स भी बाउंस कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो में अगर यहाँ पर इथेरियम का प्राइस 3750 के ऊपर जाकर डेली कैंडल क्लोजर देता है। तो कितना ऊपर जाना होगा, देखिए अभी चल रहा है यहाँ पर 3313 के आसपास, तो यहाँ से करीब करीब अगर मैं बात करूँ 400 $450 की उछाल, विच इज लाइक 10% 10-12% के आसपास की उछाल हमको चाहिए, जो कि अगर हमको यहाँ पर देखने को मिलती है 10-11-12% की उछाल, तो उस कंडीशन में अगर ये इस लेवल के आसपास अगर आ जाए 3750 के ऊपर आकर अगर डेली कैंडल क्लोजर अगर देता है देन वी कैन सी alt rally into the market, right, which I am actually expecting। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पर अगर हम चलें, देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट ये रहा, बिटकॉइन का डोमिनेंस का चार्ट आज यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बिटकॉइन में थोड़ी सी उछाल आ जाए, बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जा रहा है, जाता रहे 3750 के ऊपर इथेरियम आ जाए, राइट। ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई अगर होती हैं तो हमको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। देखिए अगर हम वीकली चार्ट पर अगर हम देखें, ये एक राइजिंग वेज, या फिर डेली चार्ट पे भी अगर हम देखेंगे तो हमको क्लियरली समझ में आएगा कि देखिए ये एक तरीके से बिटकॉइन डोमिनेंस पे राइजिंग वेज काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन थी, जिसको यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नीचे यहाँ पर डबल लाइन करनी पड़ेगी तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कुछ इस तरीके से कि देखिए यहाँ पर ये जो है ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ था, इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट कर फिर से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आज डेली कैंडल जो है यहाँ पर लाल है बिटकॉइन डोमिनेंस पे, तो यहाँ पर अगर नीचे की तरफ अगर ये फिसलता रहता है तो यहाँ पर हमको ऑल्ट रैली तो ऑफ कोर्स देखने को मिल सकती है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए बोलूंगा कि बाय द डिप सिनेरियो होना चाहिए। यहाँ पर जितना ज्यादा मार्केट नीचे की तरफ अगर गिरता भी है, अगर बिटकॉइन यहाँ पर और नीचे की तरफ फिसलता है, ऑल्ट कॉइन्स अगर और नीचे की तरफ फिसलते हैं 10-12-20% के आसपास, राइट, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही बनती हैं। यहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से नहीं बनती। यहाँ पर हम बुल मार्केट के अंदर है, बुल मार्केट के अंदर यहाँ पर शॉर्ट करना शायद बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है मेरे हिसाब से। यहाँ पर अगर हम बाय द डिप वाला सिनेरियो रखेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर सिचुएशन जो वो रहेगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी मेरी एनालिसिस थी आप सब लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ मार्केट से रिलेटेड। हाँ मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने यहाँ पर वीडियोस जो है थोड़े से कम बनाए हैं, या फिर अगर मैं बात करूंगा तो पिछले 2 हफ्ते से तो कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर आया ही नहीं था।
कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ रेगुलरली अपडेट शेयर करने की। मार्केट भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, कुछ अपडेट देने के लिए होता भी नहीं है जब तक मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास ना आ जाए, या रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा हो या सपोर्ट के आसपास, डिमांड जोन के आसपास ना आ जाए। इसी चीज का मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि जब मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन के आसपास आएगा तब मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपडेट यहां पर शेयर करूंगा, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ऑलरेडी ये वीडियो। तो लेट्स सी क्या कुछ होता है। होपफुली यहां से मार्केट को यहां से बाउंस करना चाहिए आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अगर यहां से मार्केट बाउंस करता है, काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है हमको नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमको इस क्वार्टर के अंदर, जो सेकंड क्वार्टर था उसके अंदर देखने को नहीं मिली है। अगर हमको नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है तो ऑल्ट कॉइन्स में, मीम कॉइन्स हो या फिर और भी ऑल्ट कॉइन्स बहुत सारे हैं, उसमें काफी अच्छी यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल सकती है। एंड पॉसिबली हो सकता है कि बिटकॉइन का बॉटम भी जो इतना ज्यादा जो यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है कि मार्केट में जो है यहाँ पर कुछ भी ऊपर की तरफ जाने को नहीं हो रहा, मार्केट नीचे नीचे आता जा रहा है, तो इस समय का जो एक जिसे कहेंगे कि लोकल बॉटम टाइप ऑफ ये जो है वो हमको देखते हुए देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर आसपास ही बिटकॉइन का एक लोकल बॉटम बन जाए और उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से फर्दर ऊपर की तरफ निकल सकता है। सो लेट्स सी क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए यही कुछ अपडेट है जो आप सब लोगों के साथ शेयर करना था। हो सकता है कि यहाँ पर बिटकॉइन का बॉटम बहुत ज्यादा नजदीक हो इस सिचुएशन में और उसके बाद मार्केट यहाँ से पंप कर जाए। लास्ट कुछ अगर बुल रन्स की बात करें तो कुछ इसी तरीके से पास्ट में भी हुआ है, किसी तरीके से मार्केट जो है वो हाल्विंग के बाद थोड़ा सा बोरिंग रहता है एंड देन आफ्टर मार्केट स्टार्ट पंपिंग ऑल ऑफ अ सडन, और मार्केट जो अपने ऑल टाइम हाईज को क्रॉस करते हुए और ज्यादा ऊपर की तरफ जो है वो निकल जाता है। तो लेट्स सी क्या कुछ होता है आने वाले वक्त के अंदर। होपफुली यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ऑल्ट कॉइन्स पे स्पेशली यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बाय द डिप रहना चाहिए। कौन कौन से कॉइन्स बाय करने चाहिए यहाँ पर इस डिप के अंदर, उस चीज की वीडियो भी आप सब लोगों के साथ जरूर जल्दी ही शेयर करने वाला हूँ मैं आप सब लोगों के साथ में। बाकी जो भी अपडेट होंगे आप सब लोगों को हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ट्विटर हैंडल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आपको टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर आपको कॉइन्स वगैरह सजेस्ट करते रहते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होगा आपको वहां पर और भी चीजें जो है वो सजेशन जो आप सबको मेरी मिलती रहेंगी। जैसे ही कुछ चीजें पॉजिटिव दिखेंगी, थोड़ा सा मार्केट जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस दिखेगा, आप सब लोगों को हम यहाँ पर कुछ अच्छे कॉइन्स जो है वो डेफिनेटली शेयर जरूर करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।